नमस्कार। आज YouTube के यूरेका के चैनल में आपका स्वागत है। और कल हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने हिंदी के फर्स्ट पेपर की बात की थी, जिसमें से हमने फर्स्ट लैंग्वेज और एज अ सेकेंड लैंग्वेज दोनों में डिस्कशन किया था आंसर कीज़ के बारे में। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिस वीडियो में शाम को जो पेपर हुआ है आपका, उस सेकंड पेपर के हिंदी के आंसर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं आज, ताकि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकें और कितना स्कोर किया है आप लोगों ने उसका पता कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा पेपर सेट नंबर ले रही हूँ। मैं सेट नंबर H ले रही हूँ, ताकि आप क्वेश्चन अगर सेट नंबर H है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्वेश्चन में बोलती जा रही हूँ, आप उसे मैच करते जाए और आंसर की इसको मैच कर लें। ठीक है, सीटेट के हिंदी पेपर का पेपर सेकंड का मैं आंसर्स बता रही हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं। एक पैसेज है और उस पैसेज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो सबसे पहला है विनिमय का अर्थ क्या है। विनिमय का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं ना कि कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ परचेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ चार ऑप्शन आ रखा है: आना जाना, लेना पहुँचना, देना खरीदना या लेना देना। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट 91। फिर से बोल रही हूँ मैं, सेट नंबर H जो है, सेट H का मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और उसमें 91 क्वेश्चन जो है विनिमय का अर्थ क्या है, तो उसका 91 का फोर्थ आंसर होगा लेन देन, मतलब लेना देना। 92 हम सांस के साथ। ठीक है, तो जो 92 क्वेश्चन है, हम सांस के साथ क्या छोड़ते हैं और क्या लेते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से आप लोगों को पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारा 92 का थर्ड आंसर होगा। 93 ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? मानव की तरह होता है। ऑब्वियसली सी बात है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है सबकी सामान्य होती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जीव जंतुओं और मानव के आधार पर, परंतु प्रक्रिया तो समान होती है। तो 93 का आंसर होगा 4। वनस्पतियाँ, 94 क्वेश्चन है, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को खालिस्तान मिलती है, तो इसका फोर्थ आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली बात है, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हमें वन का संरक्षण करना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी है, क्योंकि वन हमें ऑक्सीजन देता है। तो पूरा पैसेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पे बेस्ड बना हुआ है। 95 क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ गया है या आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। तो 95 का फोर्थ आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। जब तक दोनों समान अनुपात नहीं रहेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो लोगों को जीवन जीने में कठिनाई होगी। इसीलिए दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए। 96 वातावरण का विग्रह और समास होगा। अब देखो, वातावरण का मतलब होता है, वात माने वायु और आवरण मीन्स वायु का चारों तरफ हमारे आवरण होना। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। वातावरण रूपी वात कर्मधारय बिल्कुल भी नहीं होगा। वात और आवरण द्वंद्व समास, वात का आवरण तत्पुरुष समास, वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि समास। यहाँ पे थोड़ा सा जो है फेरबदल हो रहा है। मैं थर्ड और फोर्थ दोनों को ऑप्शन में रखूँगी, क्योंकि वात का आवरण भी तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट है इसका, और फोर्थ में भी अगर CBSE ने थोड़ा फेरबदल किया तो फोर्थ आंसर दे सकता है, बट मैं 3 के साथ जाऊँगी, वात का आवरण तत्पुरुष समास। ठीक है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। श्वास शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत में थोड़ा सा विकार उत्पन्न करने के बाद या किसी प्रभाव के कारण उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। बट यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सुनकर ही लग रहा है अंग्रेजी का शब्द है, तो ये विदेशज शब्द है या फिर आगत शब्द है। बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी विदेशज नहीं दिया हुआ है सेकंड में, तो इसलिए हम तत्सम और आगत के साथ जाएंगे। तो 97 का फर्स्ट आंसर होगा तत्सम और आगत। 98 लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय तक, इसका मतलब यहाँ पे कई बार तो समय की बात करें तो लंबे समय, अब यहाँ पे पूरी वर्ड को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लंबे पे अगर अंडरलाइन करता तो हम इसे विशेषण लगा दें, पर लंबे समय तक पूरा है और कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, इसलिए इसको हम क्रिया विशेषण रखेंगे पैसेज के अनुसार।
ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा क्रिया विशेषण है। अच्छा, तो 98 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। 99 गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। गद्यांश में एक ही बात कही गई है कि आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का संतुलन बनाकर रखें। दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। दूसरा जो है जिसे हम पद कहते हैं, गद हम कर चुके हैं, पद की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा वह आता दो टुक कलेजे के करता, है ना। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बात करूँगी। 100 क्वेश्चन है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। तो इसमें दिया हुआ है करुणा। देखो यहाँ ना तो वीरता है, ना श्रृंगार है, ना हास्य है, ठीक है। ये रस से क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे रस के जो हैं अलग अलग भाव होते हैं। तो वीरता, श्रृंगार, हास्य का बोध ना होने के कारण यहाँ पे चौथा जो है करुणा रस जो होता है उसका भाव उत्पन्न हो रहा है। 101 वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे भिक्षुक का, ये पद के अनुसार निकालेंगे हम लोग। तो 101 का फोर्थ आंसर होगा। 102 पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी भोजन ना करना, मतलब पेट और पीठ जो है मतलब बैक और फ्रंट दोनों क्या हो गया है, मिल गया। इट मीन्स उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल पाया है, जिस कारण से वो एकदम पतला दुबला और सुगड़ गया है उसकी अतड़ियाँ। तो 102 का फोर्थ आंसर होगा। 103 कलेजे के दो टुक करना, इसका मतलब होता है मन को कष्ट पहुंचाना, मतलब किसी को इतना पीड़ा दे दिया कि मेरा दिल टूट गया। तो दिल टूटने का क्या कहा गया है यहाँ पर, कलेजे के 2 टुकड़े कर देना। तो इसका मतलब क्या है, किसी को वहाँ पर कष्ट पहुंचा है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। तो पैसेज के अनुसार आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम अपने थॉट क्रिएट नहीं कर सकते कि इस प्रश्न में क्या लगाएं। यहाँ पे हमें बात करनी है कि गद्य में क्या दिया है या पद में क्या दिया है। तो यहाँ पे भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, वो फैलाता है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ताकि उसके जो पेट और पीठ की अतड़ियाँ मिल गई हैं वो थोड़ी सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। देखो इसमें जो है हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। तो हम इसको जो है इसको हम अनुस्वार कहते हैं और ये नासिक के है, और इसको हम अनुनासिक कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ये कहलाता है अनुस्वार और ये कहलाता है अनुनासिक। ये जो है केवल नाक से बोला जाता है, इसलिए इसको नासिक के कहा जाता है। पर ये जो है ये नाक और मुख दोनों की सहायता से बोला जाता है, नाक और मुख दोनों की सहायता से बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे इस चिन्ह के बारे में पूछा गया है तो हम अनुनासिक पे लगाएंगे। बट कुछ जगह पे इसको हम अनुस्वार भी कह देते हैं। तो अब देखते हैं सीबीएसई वाला किसे मान रहा है, बट मैं तीसरे के साथ जाऊँगी, अनुनासिक के साथ। हो सकता है वो इसे अनुस्वार भी मान सकता है। तो थोड़ा इसमें 90-10% का थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 106 है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे हम लोग 106 की बात करें तो यहाँ पे भाषा, स्थिति और संस्कृति। देखो बाकी ऑप्शनों की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या हम भाषा को केवल शिक्षा से संबंधित करते हैं? नहीं, भाषा हमारे परिवेश से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, हमारे पूर्वजों से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं भाषा, स्थिति के साथ साथ संस्कृति को भी जरूर जोड़ूंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं 107, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार अब पूछा गया पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः असत्य है या फिर आंशिक रूप से सत्य है। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, कई लोग जो सुन नहीं सकते हैं वो पढ़ भी लेते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं वो बोल भी लेते हैं। भाई पढ़ना नहीं आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलना नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 107 का फोर्थ आंसर होगा। 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो 108 का थर्ड आंसर होगा। 109, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो 109 का थर्ड आंसर होगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, क्योंकि हमारी शिक्षा देने
पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि जो मैं तुम तक ज्ञान पहुंचा रही हूँ या पहुंचाना चाहती हूँ वो वैसे ही उसी रूप में आप तक पहुंच जाए। इसका मतलब हम एक तरफा शिक्षण ना कर कर एक फैसिलिटेटर, एक स्केप फोल्डिंग है, MKO की सहायता के ज़रिए से आपको क्या करना है, ज्ञान प्रदान करना है। पढ़ने का अर्थ बताएंगे यहाँ पे, समझने को, पढ़कर समझने को, वर्णमाला का तो सिंपल सी बात है, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हो और उसे सिर्फ पढ़ ही रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, आपके बुद्धि की आंकलन प्रक्रिया में वो कार्य नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे पढ़कर समझना ही पढ़ना कहलाता है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग कर कर बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो 111 जो प्रश्न है उसमें देखो थोड़ा सा है कि ये भाषा संरचना की ओर संकेत कर रहा है या व्याकरण की परिभाषा की ओर संकेत कर रहा है। दो जो है पहला और चौथा ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है 111 में, क्योंकि दोनों बहुत नज़दीक रूप से जुड़े हुए, बट मैं भाषा संरचना की तरफ से जाऊँगी क्योंकि व्याकरण पे प्राथमिक या सेकेंडरी दोनों पर वैसे देखा जाए तो हम सेकेंड लेवल पर व्याकरण पर ज़्यादा बल देते हैं, पर भाषा संरचना वहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य होता है और भाषा संरचना का एक पार्ट होता है व्याकरण। तो 111 का फर्स्ट आंसर होगा भाषा संरचना। 112 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 112 का चौथा आंसर होगा आयु अनुरूप साहित्य। ठीक है। 113 गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है। ठीक है। तो 113 का आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, पूर्णतः सत्य है। बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट सुनिए, गणित विज्ञान आदि विषय कि कक्षाओं में भी बच्चा भाषा सीखता है। बिल्कुल, अगर पढ़ा रही हूँ तो किसी न किसी भाषा में ज़रूर सिखाऊंगी और उन भाषा में कहीं ना कहीं व्याकरणिक या उच्च या मानक शब्दों का प्रयोग करूँगी, जिसको बच्चे को एक आवरण मिलेगा, एक वातावरण मिलेगा जहाँ पर वो भाषा को सीख सके। 114 उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, इसमें ध्यान रखेंगे, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्य से परिचित हो सकें और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो 114 का फर्स्ट आंसर होगा ये सभी। 115 बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश प्राप्त हो। तो 115 का थर्ड आंसर होगा। 116 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जांच सूची। देखो अवलोकन भी कर हम कर सकते हैं, उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमें अवलोकन शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर पाएँ, बट हाँ अवलोकन के ज़रिए भी हम भाषा का परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं, अवलोकन और जांच सूची। तो मेरे हिसाब से यहाँ अवलोकन ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो 116 का सेकेंड आंसर हम लोग लगाएंगे अवलोकन। 117 द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खालिस्तान दक्षता प्राप्त करना। इसका मतलब बुनियादी बेस, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको उसका बेस, उसका आधार अच्छा पक्का करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब हमें क ख ग नहीं आएगा, वर्णमाला नहीं आएगी, 12 खड़ी नहीं आएगी, तो हम भाषा का वाक्य संरचना तक नहीं पहुंच पाएंगे। 118 भाषा के विभिन्न कौशलों को खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक तो एकीकृत और एक क्रमिक, दो वर्ड पे हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे तालमेल बैठ रहा है, ज़्यादा बेटर है बेटा क्रमिक यहाँ पर। तो 118 का प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सेकेंड होगा, क्रमिक होगा। 119 व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? बहुत सारी विधियां पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था गद्य की विधियाँ अलग है, पद की विधियाँ अलग हैं, व्याकरण की विधियाँ जिसमें आगमन और निगमन सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि व्याकरण पढ़ाने के लिए मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, जिसमें आगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। 120 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारे शरीर पाठ शामिल करने का विचार खालिस्तान से जुड़ा है। हम लोग अगर ऐसी छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके फिजिकल से रिलेट करती हों, उन चीज़ों को हम लोग क्यों पाठ में डाल रहे हैं? ताकि बच्चा अपने
अपने वास्तविक जीवन को जोड़कर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, विषय की विभिन्न भाषाओं के जरिए क्या करना है, उसको ज्ञान प्रदान करना है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों का या विभिन्न संबंधी शब्दावली। तो ध्यान रखेंगे जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो थोड़ा स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर माना जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट जो भाषा है उसका हमने किया, आंसर की देखी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी पढ़ा था उनमें से ही आया है, तो कुछ नया आप लोगों के लिए नहीं था। बाकी सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, सभी उत्तीर्ण करें। नमस्कार।